प्लीज उस पे प्रेशर मत करो। और मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप तक उसे यो टेस्ट डालना है, पोयो टेस्ट डालना है, जो मोयो टेस्ट डालने डालना है, दो। जो डालना है स्टोरी पे उसे डालने डालने दो, दो। उससे कुछ नहीं कहने की जरूरत है, क्योंकि उसका मूड खराब हुआ तो पूरे देश का खराब होने वाला है ना। रेडी स्टेडी क्रिक बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल माकिन, मेरे साथ है शिखर वाश ने फैक्ट नंबर 131 क्या जल्दी है भाई? हाँ, ये फैक्ट अच्छा, बताना बहुत जरूरी है। इंडिया एंड पाकिस्तान हाँ। ये दोनों कभी भी आमने सामने एशिया कप के फाइनल में नहीं हुए हैं। ये इतना जरूरी नहीं था। ये जब एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब रोहित शर्मा ने बोल दिया था, इफ यू आर नॉट वाचिंग प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस, यू press शुड नॉट बी conference- अलाउड टू डू क्रिकबाजी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूंगा मैं? हम तो फैन है, हम सिर्फ मैच देखते हैं, उनकी हाइलाइट्स देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि उसमें मीम्स क्या क्या बनी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका। बहुत मजा अरे आया। भाई आज तो बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक है उन लोगों को जो इंडियन टीम के फैन है Yes. कि इंडियन टीम इतना पीछे थी कि ऐसे लग रहा था कि एशिया कप हमारे हिस्से आएगा या नहीं आएगा। अब हमें फाइनल्स में, और पहली टीम है जो फाइनल्स में है। बिल्कुल, सबसे पहले क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए। अब फायदा ये है कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट अब मैच है वहां पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, है ना? करने भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपने पूरे एशिया कप में शमी जो आपका मेन बॉलर है उसे नहीं खिलाया, तो अब मौका है उसे जगह देने का। 8वें नंबर पर जो हम बैटिंग देख रहे हैं अक्षर पटेल से उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, वो पिछले मैच में जो श्रीलंका वाला मैच था, मैं कह रहा हूँ 20 रन का कंट्रीब्यूशन बहुत था 26 रन उसमें। मारे, बट हाँ ये कि बॉलिंग से कुछ कमाल नहीं बॉलिंग कर से कुछ कमाल नहीं कर पाए। ऊपर से जब रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा सा तेज मार देते, तो एक भी अटेम्प्ट ही नहीं दिखा कि चौका या छक्का पड़ जाए। तो वो एक डाउट्स हैं, तो उन वाली चीजों पे शायद से बहुत सारी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कुछ बातें टिप्पणी करनी करेंगे, चाहिए। बट पीछे चलते हैं, रिवाइंड करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द मैच टू लुक आउट फॉर। देखो जी, मतलब बड़ी नाइंसाफी हुई है। सबसे पहले मैं मतलब किसके ये साथ? हम फैंस हैं, क्रिकेट फैंस बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने मतलब 99 ओवर्स मतलब बॉलिंग करी और बैटिंग कितनी है? सिर्फ 31 ओवर। ये तो गलत बात है, मतलब 100 ओवर खिला के बैटिंग करा के सिर्फ 31 ओवर बैटिंग, मतलब ये इंडिया ने जैसा ठीक है, बल्ला हमारा, बैटिंग हमारी, जैसे हमारी बैटिंग जाएगी हम हट जाएंगे वहां से। बिल्कुल तो वही हुआ है, और बढ़िया हुआ कि रिजर्व डे हो गया, क्योंकि पिछले मैच की जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, जो ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान हुआ, एक तो उसमें हम अपनी बैटिंग से डिसअपॉइंटेड थे, ऊपर से हमें बॉलिंग देखने का मौका नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ जो भी पॉलिटिक्स हुई है, पर ये अच्छा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान रिजर्व डे पे हुआ। 2 दिन का एक लंबा मैच जिसमें मीडिया, फैंस और मैं जितने भी रोड एसोसिएटेड थे वो सब एकदम पागल हो रखे हैं। कई लोग रात को सोए भी नहीं, जैसे मतलब वो ये सोच रहे थे टेस्ट मैच बता, वो सटोरी होते हैं जो रात भर सोते नहीं है कि कल क्या होएगा। और विराट कोहली स्पेशली, वो 8 रन पे खेल रहे थे, वापस आके वो कैसा खेलेंगे, नया दिन होएगा, कहीं शाहिद शाह अफरीदी आउट तो नहीं कर देंगे। राहुल के जो हेटर्स थे, हाँ, ठीक है, वो भी ये हाँ, सोच रहे थे। कमिंग बैक टू यू, हमेशा हम क्रिकबाजी के सारे एपिसोड में बात करते थे, और केएल राहुल, हम अगर बात करें तो केएल राहुल को हमेशा आप बोलते थे कि यार उसको तो खिलाएं, उसे हम खिला क्यों नहीं, क्यों। बट देखो बंदे ने आते ही ना ही सिर्फ बैटिंग बल्कि विकेट कीपिंग में बड़ा अच्छा कमाल किया। अच्छा, मैं साहब ये बात एडमिट करना चाहूंगा कि आज से लेकर वर्ल्ड कप तक मैं केएल राहुल का दलाल हूँ, ठीक है। मैं लखनऊ की टीम, भले ही उसमें गंभीर है, पर मैं लखनऊ की टीम को सपोर्ट करूंगा अगर आईपीएल में, और केएल राहुल से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी होगी मैं उसे डिफेंड करूंगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भैया इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मैच नॉट रिक्वायर्ड थी वो मारी है, और वो भी कमबैक मैच में मारी है। और यहीं पे पाकिस्तान फेल हो गया, बिकॉज इट्स अ हाई ऑक्टेन मैच, नर्व आपकी टेस्ट होती है। बहुत मजा आया यार मुझे तो। बाबर आजम आउट, और वो भी हार्दिक पांड्या से आउट हो गया। मतलब जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स थे उन्होंने क्या मजाक उड़ाया बाबर आजम का कि भाई आउट होना था किसी और से होता है यार। एक सीरीज नेपाल के साथ रख दो, एक सीरीज जिम्बाब्वे के साथ, ना देखो बाबर आजम रन मारे। यहाँ पे जैसी बड़ी टीम आती है, इंडिया आती है या साउथ अफ्रीका आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, बाबर आजम यार नंबर 1 बैट्समैन हूँ मैं या नहीं हूँ, ठीक है। तो वो वाला बाबर आजम पे क्वेश्चन मार्क हमेशा है। कोहली पे भी ये क्वेश्चन मार्क था कि वो बाहर जाके परफॉर्म नहीं करता, देन उसने किया। और कोलंबो का जो उसका रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन है। आई थिंक 4 सेंचुरीज हैं लास्ट पे। अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई वो स्पिनर को अपने विकेट दे रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले 3-4 साल जो उसका क्रेडिट बचा हुआ है वो उसमें वो वाला डाउट भी क्लियर कर देगा। कोहली वर्सेस पाकिस्तान स्पेशली जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, एक तो वो वाली शॉट जो उन्होंने शायद शाहिद शाह अफरीदी को मारी थी, नहीं नसीम शाह को मारी थी, जो बिल्कुल 8वें स्टंप पे जाके उन्होंने वो अनप्लेबल शॉट जो ऐसे फ्लिक किया, ऐसे कर दिया, और वो थर्ड मैन की दिशा में उन्होंने चौका मारा, दैट वाज अमेजिंग। मतलब वो हम कोहली से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। द ब्यूटी ऑफ दैट इज कि वो लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड शॉट था
कि आप किसी और चीज के लिए तैयार हो, और एकदम से अगर बॉलर ने चेंज किया है, आपने सिचुएशन समझते भाई, उसने चौका मार दिया, इतना हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बॉल पे छक्का मारा अफरीदी को, भाई साहब दैट वाज अ क्लासिक। अफरीदी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जो उसे मारा है वो मारा है गिल ने, ठीक है। अफरीदी का एक पैटर्न है, अगर उसके शुरुआत के 3 ओवर आप ऐसे निकाल दो मारपीट के, ये काउंटर अटैक करके, तो फिर वो फंस जाता है। 7 ओवर भाई उसे समझ नहीं आता दुनिया कैसी चल रही है। 31 रन पड़ गए थे आई थिंक उसको पहले 3 में, फिर वो फंस गया। रोहित ने 3 चौके मारे हैं, गिल ने 12 बॉल में 24 रन मारे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जो एक हवा बना के आ रहे थे हम, जो सारे पता है यही बोलते हैं, ही इज अनप्लेएबल, अनप्लेएबल। जी हां, अनप्लेएबल हमने करके दिखाया है। और ऊपर से मैं कह रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी को भी मैं उतना नहीं कहना चाहूंगा, पिछले मैच में उसने भी हमें बचाया था, उसने हमारा टॉप 3 आउट किया था, तो समवेयर ही इज अनप्लेएबल। बट इंडियन टीम ऑन हिज गुड डे, ऑन देयर गुड डे, कोई प्लेयर आ जाए, कोई बैट्समैन, कोई बॉलर आ जाए, अगर हम अपनी प्राइम पे है ना, तो फिर हमारा सब प्राइम पे है। और सबसे बड़ी कमी जो हम पिछले कुछ सालों में देखते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारा खराब दिन है तो फिर हमारा पूरा, फिर हम बैटिंग भी अच्छी नहीं कर रहे, फिर हम बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर रहे, फिर हमारी कीपिंग भी, फिर हमारी फील्डिंग भी, फिर हम हर तरीके से बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे ना एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगले मैच में, स्पेशली बांग्लादेश वाले में, कि वो मैच हमें जीतना पड़ेगा। ये क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, तो हमें अगर नंबर 1 पे होना है तो ये कुछ कंडीशंस है। इंडिया को बांग्लादेश वाला मैच जीतना पड़ेगा, फिर फाइनल भी जीतना पड़ेगा, पाकिस्तान को श्रीलंका से हारना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से जो बचे हुए मैचेस हैं वो भी 2 हारने पड़ेगे, तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। काफी लंबी स्टैटिस्टिक्स है। नहीं, मैं पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी नंबर 1 होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एशिया कप फाइनल, या एशिया कप फाइनल भी वर्सेस पाकिस्तान, वो मजा आएगा भाई। ऊपर से लॉ ऑफ एवरेज अगर देखा जाए तो अगर आप लगातार बहुत सारे मैच जीत रहे हो, एक तो आके हारोगे, तो बांग्लादेश वाला हार जाओ। तो मैं नंबर 1 की इतनी फाइट नहीं है, वर्ल्ड कप सामने खड़ा हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आ रही है, अगर हारनी है तो बांग्लादेश वाला हार जाओ। बट बांग्लादेश हारने में दिक्कत मैं बताऊं क्या है, कि भले ही बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से आउट हो गई है, इंडिया को उन्होंने हराया, तो उनका ये सब सपेरा नागिन वो सब जो हरकतें उनकी वो छिछली हरकतें होती हैं, फाइट भी करते हैं, और ऑब्वियसली मतलब सुपर 4 में दोनों मैच हारे हैं, तो वो ये वाला जीतना चाहेंगे, उनको होगा। बट इंडिया के लिए ये है कि अगर वो अब थोड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, शमी को खिलाते हैं, या फिर और किसको खिलाया जा सकता है, शमी को खिला लो, श्रेयस अय्यर को दोबारा से एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि अब वो ठीक है। ऊपर से तीनों मतलब 4 और 5 में हमने केएल राहुल, ईशान किशन तो ट्राई कर ही दिया है, सूर्य कुमार यादव जिसके ओडीआई रिकॉर्ड्स पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगेंस्ट अ टीम लाइक बांग्लादेश सूर्य को वो चांस दिया जा सकता है कि तू जा और तू मार, ठीक है। तो ये वाले थोड़े एक्सपेरिमेंट वाले स्कोप अभी बाकी हैं। मुझे फिर अगेन ये लगता है कि बड़े प्लेयर्स जैसे कि कोहली है, जैसे कि रोहित है, शुभमन, इन्हें तो बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकि वो मोशन में रहे तो अच्छा रहे। अब उनको रेस्ट वर्ल्ड कप तक वो तो मशीन, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इंडियन फैंस को खुशी देने की, करते जाओ। रोहित की आपने बात करी, रोहित शर्मा ठीक है, मतलब वी नो रोहित शर्मा की क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जो पिछले 2 मैच हुए, एक अच्छी स्टार्ट के बाद 50 के बाद नहीं बन पा रहे रोहित शर्मा से अब। हाँ यार, बट मैं फिर भी खुश हूँ कि आप पुराने मैचेस का एवरेज निकाल के देखो, जहाँ वो बहुत जल्दी आउट हो जाता था, तो ओपनिंग पेयर था ना, वो कमाल नहीं कर पा रहा था। बट अब एटलीस्ट पाकिस्तान के मैच में देखो कि हम एक भी लूप होल नहीं निकाल सकते, सबने अच्छा खेला, तो एटलीस्ट स्टार्ट अच्छा दे दिया, तो 100 पे कोई आउट नहीं। उसमें एक चीज और भी है ना कि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, दे आर नाउ द फास्टेस्ट पेयर टू स्कोर 1000 रन्स, ठीक है। इनसे थोड़े से अटके हुए हैं ट्रेविस हेड और वार्नर, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी 2 मैच बाकी हैं। उन 2 मैचों में अगर वो मार जाते हैं 1000 से ऊपर, 16 रन बाकी हैं उनके, 1000 से ऊपर मार जाते हैं, तो फिर वो गिल और रोहित को पीछे छोड़ देंगे। नहीं मार पाते हैं तो भाई फिर तो हम ही हैं जो हैं। तो अच्छा, रिकॉर्ड्स की बात कर ही रहे हैं, कोहली भाई के 13000 रन पूरे हो गए ओडीआई में। कितने तो रिकॉर्ड मारे हैं यार, मतलब एक ही मैच में कितने सारे रिकॉर्ड्स ने तोड़ दिए। सचिन का बहुत क्लोज पहुंच गया, 49 सेंचुरी सचिन की हैं, 47 2 सेंचुरी बाकी हैं ओडीआई में, बराबर कर। डू यू थिंक द वे वी हैव प्लान्ड आवर कैलेंडर, अभी 2 मैच एशिया कप के बाकी हैं, 3 ओडीआई मैचेस ऑस्ट्रेलिया के बाकी हैं, देन पूरा वर्ल्ड कप है, बन जाएगा। और इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर ने खुद भी यही बोला है। क्या लिखा हुआ है इस पे मुझे बताना। इस पे लिखा कुछ नहीं है, खाली है, ये फालतू एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ के दिखाने की। हाँ, ये प्रोफेशनल, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। तो सचिन तेंदुलकर ने ये बयान दिया था कि अगर मैं चाहूंगा कि मेरा अगर कोई रिकॉर्ड तोड़े तो कोई इंडियन ही हो, और इनफैक्ट रोहित शर्मा और कोहली हैं जो ये रिकॉर्ड अभी तोड़ सकते हैं, और कोई आसपास है। हाँ, मतलब 2013 सचिन का 100
सेलिब्रेशन जब हुआ था 100 का सेलिब्रेशन, तब उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लग रहा है कि कौन लोग है, तो उन्होंने कोई इंडियन दौड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोहली एंड रोहित शर्मा पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, बट सेंचुरीज की रेस की बात करें तो कोहली उस टाइम भी रोहित से आगे था, अभी भी रोहित से वो बहुत आगे है। एंड इसमें हम कोई रोहित वर्सेस विराट नहीं करना चाह रहे हैं। इस समय सबसे अच्छा जो इफेक्टिव चीज मुझे लगी पिछले मैच में वर्सेस श्रीलंका, जब स्लिप पे था रोहित शर्मा, उसने कैच किया और इतने अच्छे से गले लगाया कोहली ने, जोश मुझे पता क्या लग रहा है, वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। रोहित और विराट की जो फाइट है वो शायद क्योंकि मीडिया ने, क्योंकि अखबारों ने, क्योंकि यूट्यूबर्स ने ऐसे बना दी है, तो अब हमें वो छोटी सी चीज देख के रखती है। बट अगर आप एज अ टीम देखो, अगर ये दोनों अलाइंड नहीं है आपस में, इन दोनों की फाइट है, तो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और सच में हमने देखा एशिया कप के इन मैचेस में जैसे भी कोई प्रेशर सिचुएशन होती है ना, तो वो दोनों एक साथ बॉलर को समझाने आते हैं, वो दोनों समझाने आते हैं। ये चीज बहुत सही होती है। अगर कोहली विकेट के पीछे है तो रोहित पूछ भी रहता है कि रिव्यू लेना है नहीं लेना, ये वो, तो ये वाली चीजें, जितना भी बबल बना हुआ है कि भाई विराट और रोहित के बीच में सब सही नहीं है, अब बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, और मानो कि ये बनता हुआ ही दिखेगा, तो ये मजा आ रहा है। और हाँ, एक चीज जो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है वो है इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स की रिश्तेदारी जो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। एज अ फैन हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि भैया जब मैच हो थोड़ी विस्फोट हो, थोड़ी सी जैसे उस जमाने में अफरीदी और हरभजन, हाँ, या हरभजन सिंह और शोएब अख्तर, उनके वजह, या फिर अफरीदी और गंभीर, वैसे जो पंगे होते थे वैसा कुछ हो। अब मुझे लग रहा है कि एज इंडियन फैन मुझे गंभीर से ही लड़ना है पहले तो, पाकिस्तानियों के पास तो मैं बाद में जाऊंगा। गंभीर की क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, गंभीर ने जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, कोहली ने सेंचुरी मारी, हाईएस्ट रन स्कोरर रहा उस मैच में, उसके बाद ही इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड एंड सेइंग कि कोहली को मैन ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए था, मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था कुलदीप यादव। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया कुलदीप यादव ने, बट अगर कोहली को मिल ही गया है तो वो आपकी टीम का ही प्लेयर ना। 7700, 13,000 रन, सब कुछ इतना गुड ग्रेड चल रहा है, क्या जरूरत है? मतलब एक वो हेडलाइन बनाने की जो चुल है, उसमें नफरत कितनी मिल रही है गौतम गंभीर को, सोच रहे हो आप? वो उसकी यूएसपी है, वो उसी पे खेल रहा है। जैसे कि हमारी यूएसपी है, हम किस तरह की बातें करते हैं शो पे आगे। वेरी मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जब मैं और मेरे 2-3 दोस्त वो मैच देख रहे थे, हिंदी कमेंट्री में गौतम गंभीर थे वहां पे, गौतम गंभीर थे, जतिन सप्रू थे, इरफान पठान थे, ये जब सेंचुरी हुई थी कोहली की, पूरा कोहली का डिस्कशन, पूरी कोहली की तारीफ करी है सिर्फ इरफान पठान और जतिन सप्रू ने। वो चुप कर, गंभीर वाज दिस, ठीक है, गंभीर वाज नॉट दिस, गंभीर दूसरी फिंगर उठाता है, गंभीर वाज दैट। हाँ, तो यार मैं कह रहा हूँ कि आप जब जो थे वो थे, आपने बहुत इंडिया को मैचेस जिताए, सारा सम्मान, सारा रेस्पेक्ट एक साइड, बट अगर अभी कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका ईगो कितना बड़ा है कि आप यार विराट कोहली को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। और यार दूसरी चीज पता है क्या, अब मुझे उस पर थोड़ा सा यकीन भी कम होने शुरू हो गया। वो कभी कुछ और बोलता है, कभी कुछ और बोलता है। वर्ल्ड कप के टाइम वो बोलता है कि मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन आप याद नहीं रखते। हाँ। अब वो बोल रहा है कि जो लास्ट रन मारता है वही मैच जिताता है। मारा धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, क्या हुआ उसका बचपन से 2011 के बाद से धोनी इस बात से परेशान है कि गंभीर को कैसे सेटिस्फाई करूं। ठीक है, इतना साक्षी ने उसे परेशान नहीं किया होगा। खैर, हम वो क्या बात कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स। ओडीआई का जोक्स का पिटारा मुझे खोलना है एक बार। सब मैं ये नहीं समझ आती हूँ किस बारे में बात कर रहे होते हैं, क्यों इतना हंस रहे हैं, और दोनों साइड से वो जो मोहब्बत है। कोहली ऐसे जोर से हंस रहा होता है और शादाब खान से ऐसे करके देख रहा होता है, इतने प्यार से, मोहब्बत से, जैसे वो फैन मोमेंट होता है ना कि यार भाई तो कोहली दिख गया मुझे। हो रहा यार, मतलब पाकिस्तान में भी कोहली एज क्रिकेट फैन, अगर आप देखो, इंडिया पाकिस्तान हटा भी दो, कोहली उतना ही बड़ा है जितना वो पहले था, और वो साल दर साल, मैं तो कहूँ कमबैक के बाद स्पेशली वो और बढ़ता ही जा रहा है। एशिया कप 2022 में ही वाज ऑन 71st सेंचुरी, 2-3 साल बाद आई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अब हो रही है 77, तो 1 साल में ही 6 मार दिए हैं, और ये स्टैंडर्ड उसी ने अपने आप के लिए सेट किया है। कोहली का एक इंटरव्यू जो स्टार स्पोर्ट्स पूरा मोहब्बत से कोहली कर रहा है, वो उसमें भी मैं सुन रहा था कि वो कह रहा है कि 2 साल जो मैंने सेंचुरी के लिए इंतजार किया, उसमें जब मैंने वो शॉट मारा एंड हम सबने देखा कि वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था खुद ही सेंचुरी मारने के बाद। वो कह रहा है कि यार मैं उस टाइम पे सोचा था कि मैं 2 साल इस चीज के लिए रोया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सेंचुरी हो गई इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जिंदगी पॉज हो जाएगी। तो वो हर मैच के बाद एक फाइट है। तो ये जो हम कोहली कर रहे हैं, मत डालो उस पे इतना प्रेशर, उसे ऑलरेडी पता है कि कैसे करना है। और उसने ये भी कहा कि अब जितने भी मैचेस होते हैं उसके ऊपर मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर है कि जब वो मैदान में आता है ना, ही फील्स दैट प्रेशर। तो आई थिंक ये हमें एज अ फैन या एज मीडिया हमें ये प्लीज थोड़ा कम करना चाहिए, कोहली पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि वो लेजेंड है।
सचिन के बाद अगर माही के बाद अगर कोई बहुत बड़ा लेजेंड हमारी क्रिकेट ने प्रोड्यूस किया वो विराट है। सो प्लीज उस पे प्रेशर मत करो। और मैं कह रहा हूं वर्ल्ड कप तक उसे योयो टेस्ट डालना है, पोयो टेस्ट डालना है, मोयो टेस्ट डालना है, जो डालना है स्टोरी पे उसे डालने दो, उससे कुछ नहीं कहने की जरूरत है, क्योंकि उसका मूड खराब हुआ तो पूरे देश का खराब होने वाला है ना। और बात करते हैं अब कल के मैच की, परसों के मैच की। तो कल वाला मैच हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते और फाइनल्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, मजा आएगा। जो इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ उसमें जब इंडिया जीती, पाकिस्तानीज वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके चांसेस बरकरार रहे एशिया फाइनल खेलने के। अब एज इंडियन फैंस हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम श्रीलंका के अगेंस्ट देखना चाह रहे हैं इंडियन टीम को या नहीं यार, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अपने एलईडीज, अपने फोन तोड़ें और वो मजा आएगा, वो वाली जो रील्स और ज्यादा पूरे 2-2 3-3 साल हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, फिर एक सीरीज में आके फिक्सर कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि हम एक ही सीरीज में 3 मैच खेल रहे हैं, बारिश भी पड़ जा रही है फिर भी हम खेल रहे हैं। भाई जो पैसे रिजर्व डे भी सोचो, मतलब किसी और टीम के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए। और उसमें भी बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड से बोला जाए कि भाई तुम ट्वीट करो कि हमसे पूछ के हुआ था ये, उसके बाद उनका ट्वीट आया है ये प्रॉपर। पर खैर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इंडिया पाकिस्तान दोबारा से देखो देखा जाए, पता है सबसे बड़ी बात, मानो या ना मानो, ये जो नहीं मानूंगा एशिया कप होता है या मतलब जो भी इस तरह के कप्स होते हैं, ये बेसिकली या चैंपियंस ट्रॉफी ये होता ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम बायलैटरल खेल ही नहीं सकते हैं। तो यही मौका होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करेगा। ये छोटी मोटी कंट्रीज जो है ना, ये साथ में इसलिए होती हैं क्योंकि अब जैसे कि माहौल बना रहे। हाँ, जैसे कॉलेज में लड़का लड़की है, ठीक है, तो अब वो सामने सामने नहीं मिल सकते, तो फ्रेंड्स को साथ में ले आते हैं कि ये 5-6 साथ में रहते हैं, तो ये होता है। और फिर ऐसे फाइनल में अगर पाकिस्तान का किसी और टीम के साथ हो जाए मैच, तो फिर वो पता क्या होता है कि इंडिया इज द बॉयफ्रेंड, तो जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी किसी और दोस्त के साथ चली गई। लॉजिक समझ नहीं आया, बट मैं स्टिल ये कहना चाहूंगा इंडिया श्रीलंका अगर होता है तो उसमें ज्यादा प्राउड आएगा इंस्टेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान अगर होता है, क्योंकि आपने इंडिया पाकिस्तान देखा पूरा स्टेडियम खाली था। वो एक्चुअली बारिश की वजह से भी था, सो देयर वाज जो भी है यार, अगर किसी ने टिकट लिया वो तो आए रही ना देखने। और इंडिया श्रीलंका का मैच पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, क्योंकि हमें स्टेडियम से क्या लेना, हमें ये था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हम तो टीवी पे देखने वाले लोग, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। और हमें फोन पे देखना है, टीवी पे देखना है। फोन से याद आया कि अगर आप स्मार्टफोन पे देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पे एकदम फ्री है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वो एकदम फ्री है, 4K में जियो सिनेमा दे रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। ये हमने ब्रांडिंग नहीं की है, जो आपके इन्फ्लुएंसर कैंपेन बीच में निकलते आ रहे हैं ना यार, छोड़ो ये सब, फाइनल्स की बात करते हैं। फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान होता है, हु डू यू थिंक कि कोहली और राहुल ने तो कर दिया, अब इनके रावत तीसरा बंदा कौन निकल के आएगा जो पाकिस्तान को के अगेंस्ट अच्छे से परफॉर्म करेगा? मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे पांड्या लग रहा है। मतलब वो वैसा बंदा है कि वो जो हाई प्रेशर मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे परफॉर्म करता है, विकेट भी लेता है, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, और जब चाहिए होता है स्कोर अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। एंड नाउ ही इज अ प्रॉपर बॉलर, नाउ यू कांट से कि भाई अब वो कपिल देव वो पहला ओवर भी करा लेता है, वो ऐसा भी नहीं है, जब वो कैप्टन होता है पहला ओवर भी करा लेता है। सो ही इज लाइक इन दिस वे ही इज परफेक्ट। तो मुझे लगता है वो एक बट हार्दिक पांड्या ज्यादा धोनी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब आप उसके इंटरव्यूज भी देख लो तो वो भी वैसी बातें कर रहा है कि यू नो या दैट हैपेंस, एंड उसका बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा वैसा है। तो बहुत इंस्पायर्ड है यार वो, तो मतलब उनको अपना गुरु मानता है। तो छापे रहा क्या, धोनी है, पांड्या है। पांड्या के लिए मैं कभी उस निगाह से देख ही नहीं पाऊंगा जिस निगाह से मैं धोनी को देखता हूँ। बट चलो ये बैटिंग में हमने पूछ लिया, बॉलिंग में हु डू यू थिंक? बुमराह ने बहुत परेशान किया है और सबको परेशान किया, तो आई थिंक बुमराह का भी कमबैक स्टोरी इज वेरी ग्रेट कि भाई इंजरी के बाद वापस आया, उसके बाद 8 मैच में। बुमराह के लिए बधाइयां हमारी तरफ से भी, शाहीन अफरीदी की तरफ से भी। शाहीन अफरीदी ने डिब्बे में क्या था पता नहीं, डिब्बे में जो भी हो, पर मैं कह रहा हूं पूरी पाकिस्तान की वो मीडिया अपने साथ लेके गया, बुमराह के पास गया। सपोज ये थैंक यू। उसके बाद पूरी मीडिया वापस जा रही है, तो अगर देना ही था तो कहीं और दे देता। ये तो सिर्फ खबर बनाने का तरीका था, थोड़े इंडियन फैंस से मोहब्बत पाने का तरीका था, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा कर देते हैं सोशल मीडिया पे गाली गलौज। व्हिच इज अगेन गुड। हम चाहते हैं कि बुमराह और सिराज दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि ये अटैक है और थोड़ी लड़ाई तो होनी चाहिए इस वाले मैच में। सिराज करेगा, देखना कोहली जब होता है ना सामने आसपास, तो फिर वो करता है लड़ाई, थोड़ी लड़ाई तो बनती है भाई। ये अब बहुत ज्यादा फाइनल होगा तो लड़ाई होनी, प्यार मोहब्बत। मतलब अगर इस देश में कश्मीर फाइल्स और गदर 2 जैसी पिक्चरें हिट हो रही हैं, वो सिर्फ हेट के बेसिस पे हो रही है, तो क्रिकेट में इतनी मोहब्बत क्यों है? और आई थिंक वो राउफ वाला जो था ना, चल जा उसका बदला होना चाहिए इन द फाइनल।
तो इंडिया कोई प्लेयर लेना चाहिए इस मैच क्या अब तो भैया या तो फाइनल के बाद या फाइनल से पहले जैसे भी हमारा मौका बनेगा हम कर देंगे, आ जाएंगे और बढ़िया बकचोदी तो नहीं बोल सकते पर हाँ कुछ तो करेंगे हम, मजा आएगा आपको।